जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फिज़िकल एजुकेशन विद ज़ाहद। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ एनिशिएंट ओलंपिक्स गेम कि जो एनिशिएंट ओलंपिक्स थी, कदीम ओलंपिक्स थी, उनकी हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम पेंथलॉन, हेप्थलॉन, ट्रायथलॉन और डेप्थलॉन इनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ टर्म्स जो इसके दौरान ओलंपिक्स में इस्तेमाल हुई उनको डिस्कस करेंगे। फिर ये सारे के सारे इवेंट किस किस साल में शामिल हुए उसको डिस्कस करेंगे। और ओलंपिक्स जो इनिशियल ओलंपिक्स थी, इनका आगाज़ कब और कैसे हुआ। और सबसे बढ़कर ये आपको शायद ना मालूम हो कि ओलंपिक्स को कहते हैं, ओलंपिक्स और ओलंपिया में फ़र्क क्या है। इन तमाम चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आई होप कि आपको बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। एनिशिएंट ओलंपिक्स गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन द ऑनर ऑफ ज़्यूस। ये देवताओं का आप कह लें कि उनका देवता था ज़्यूस, जिसका नाम था, जिसकी आन बान और शान में जो ओलंपिक्स थी वो होती थी। एनिशिएंट ओलंपिक्स की अगर हम बात करें तो ये 776 BC में इनका आगाज़ हुआ, या इनका रिकॉर्ड अगर हम किसी जगह के ऊपर भी देखते हैं तो हमें रिकॉर्ड के मुताबिक मे बी इससे पहले भी हो, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड जो है वो 776 BC में ही ये हुई। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए द रूलर ऑफ ग्रीक्स गॉड्स एंड गॉडेस एज अ पार्ट ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल, उनका ये एक मजहबी त्यौहार था जहाँ पे ये ओलंपिक्स होती थी। और इसको ओलंपिक कहते क्यों हैं, जो सबसे अहम बात है, देयर नेम फ्रॉम द माउंटेन ओलंपिक्स, द हाईएस्ट माउंटेन इन ग्रीस आर ओलंपिया। ओलंपिया जो है वो जगह का नाम है, और ओलंपिस जो है वो वहाँ का ग्रीस का यानी यूनान के अंदर सबसे बड़ा पहाड़ है, जिसकी निस्बत से इन गेम्स का नाम जो है वो ओलंपिक्स गेम्स है। अ टाउन इन इलिस इन एनिशिएंट ग्रीक्स, ओलंपिया एक टाउन है, मैंने बताया जगह है इसको। द फेस्टिवल गेम्स बिगिन इन 776 BC एट द ओलंपिया। ओलंपिया के मकाम पर ये 776 BC में 776 बिफोर क्रिस्ट में इसका रिकॉर्ड मिलता है कि यहाँ से ये शुरू हुई। एट फर्स्ट द ओनली इवेंट एट ओलंपिया वाज फुट रेस। ओलंपिक्स के अंदर एक इवेंट जो खेला जाता था वो था फुट रेस। Later sprinting, wearing all full armor and longer races were added. Chariot racing and combat sports, boxing, in-hand wrestling were soon regular features too. तो शुरू में तो सिर्फ एक फुट रेस ही थी, फिर उसके बाद और भी स्प्रिंटिंग के इवेंट, बॉक्सिंग के इवेंट जो है, कैरेट रेसिंग, ये भी सारी की सारी उसके अंदर ऐड होती गई। द ओपन एयर ट्रैक फॉर हॉर्स रेसिंग वाज कॉल्ड अ हेपोड्रोम, यानी हेपोड्रोम की अगर टर्म्स आ जाए तो ये एक ओपन एयर ट्रैक था घोड़े दौड़ने के लिए। द पार्टिसिपेंट्स वर फ्री मेल सिटीजन फ्रॉम डिफरेंट सिटीजन स्टेट ऑफ द ग्रीक्स। तो सिर्फ और सिर्फ ये भी आपको पता होना चाहिए कि मेल खिलाड़ी थे उनको जाने की इजाजत थी, सिर्फ वही खेल के अंदर हिस्सा ले सकते थे। और ऑल द पार्टिसिपेंट हैड टू रिसीव 10 month ट्रेनिंग प्रायर टू द ओलंपिक्स गेम। सिर्फ मेल हिस्सा ले सकते थे और उनके लिए यह भी शर्त थी कि वो 10 माह की ट्रेनिंग लें पहले इन गेम्स के मतलब। इनफैक्ट दे वर नॉट इवन अलाउड टू द अटेंड विटनेस गेम्स, यानी औरतों को बतौर तमाशाई भी ना तो उनको खेल में हिस्सा लेने की इजाजत थी और ना ही एज ए वो स्पेक्टेटर या तमाशाई गेम के अंदर हिस्सा ले सकती थी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि दे प्ले नेक्ड, वो नंगे होकर खेलते थे और बॉडी को यानी कि मसाज करते, मालिश करते और
तेल लगाते डिफरेंट किस्म का और अपने देवताओं को दिखाते कि ये देखें जो तो आपने बॉडी हमें अता की, हमने उसको कितना बना संवार के और सजा के रखा हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें तो देयर वाज हॉल पूल टू द दिस रूल्स कैरेट ओनर नॉट राइडर्स वर डिक्लेयर्ड ओलंपिक चैंपियंस एंड एनीवन कैन ओन द चैरेट। कैंसिया daughter of the Spartan king took advantage of this, claiming victory worth in 396 and 392। यानी वो कह रहा है कि वहां पे कैरेट का ओनर हो सकता था कोई भी, और वो खुद तो नहीं मतलब राइड कर सकता था, घुड़सवारी नहीं कर सकता था, लेकिन वो अपनी टीम को शामिल करवा सकता था। और इसी चीज़ का जो फ़ायदा है वो वहाँ के किंग थे जिसकी बेटी ने लिया, और 396 और 392 जो बीसी के अंदर जो गेम्स वगैरह हुई उनकी वो विनर ठहरी। अब यहां आ जाता है जी ओलंपियाड। ओलंपिक्स और ओलंपियाड में क्या फर्क है? द गेम्स वर कंडक्टेड एवरी 4 ईयर एंड द पीरियड बिटवीन 2 गेम्स वाज नोन एज ओलंपियाड। यानी अब भी जो अगर हम बात करें तो 776 बीसी के बाद फिर 394 एडी तक जो सिलसिला 93 तक जारी रहा, और 394 एडी के अंदर इसके ऊपर थर्ड्यूसिस सेकंड ने जो रूम का बादशाह था उसने एक शाही फरमान के जरिए खेलों पे पाबंदी लगा दी, और फिर उसके बाद कई सदियों तक ये पाबंदी कायम रही। और 1896 में फिर मॉडर्न ओलंपिक्स, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मॉडर्न ओलंपिक्स को डिस्कस करेंगे, और फिर उससे आगाज हुआ। अब भी अगर हम ओलंपिक्स की बात करें तो जो विंटर ओलंपिक्स है, समर ओलंपिक्स है, यूथ ओलंपिक्स है, पैरा ओलंपिक्स हैं, स्पेशल ओलंपिक्स हैं, ये सब की सब आफ्टर 4 ईयर्स होती हैं। तो इसलिए ये जो 4 साल का वक्फा है इसको ओलंपियाड बोलते हैं। यानी जो एक ओलंपिक्स से जिस तरह 2020 के बाद 2024 में ओलंपिक्स गेम्स होंगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको ओलंपियाड बोलेंगे। और ओलंपिक्स जो उसका इवेंट है, और उसको ओलंपिक्स बोलने की वजह मैं पहले बता चुका हूं कि ओलंपिक्स वहां पर एक बहुत हाईएस्ट माउंटेन है जिसकी वजह से इसका नाम ओलंपिक्स रखा गया है। और इसको जब ये स्पोर्ट्स हो जाती है, अनाउंस हो जाती थी, तो इसमें इसको सेक्रेड मंथ के नाम से, यानी एक कह लें कि पाकीज़ा महीना करार दिया जाता था। और इन गेम से 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक कहीं भी किसी जगह के ऊपर कोई लड़ाई नहीं होती थी। अगर कोई जंग भी चल रही होती थी यूनानियों की, तो फिर उसको बंद कर दिया जाता था, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि स्पोर्ट्स जो हैं वो अमन का पैगाम देते हैं, पीस का पैगाम देते हैं, इसलिए इन दिनों में लड़ाई नहीं होगी। पीस वुड बी डिक्लेयर्ड फॉर टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ द स्पेक्टेटर्स एंड एथलीट्स, ताकि जो खिलाड़ी हैं, जो उनके शायकीन हैं, उनको मूवमेंट में, उनको इधर से उधर जाने में कोई दुश्वारी पेश ना हो। और अगर हम बात करें तो फॉर द फर्स्ट 12 ओलंपिक्स वर स्टेडियम फुट रेस वाज ओनली इवेंट एंड रिमेन्ड द मोस्ट प्रेस्टिजियस इवेंट थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द गेम। तो यानी पहली जो 12 ओलंपिक्स थी उनमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो फुट रेस को ही जो सबसे ज्यादा खेले जाने वाला इवेंट था। और इसकी जो लंबाई थी वो 600 फुट या 192 मीटर थी। वो स्टेडियम जो एक लेंथ थी जिसके ऊपर वो दौड़ी जाती थी। और सबसे पहली फुट रेस जो है वो एक आगे जाके आएगा, क्रोबस एक बावर्ची था जिसने वो दौड़ जीती थी, जो 776 बीसी में हुई। द नेशनल ओलंपिक्स गेम वर इनिशियली अ 1 डे इवेंट अंटिल 648, यानी 684 बीसी तक ये 1 डे इवेंट रहा। फिर उसके बाद ये 3 दिन का रहा, फिर ये 5 दिन तक हो गया, और अब नोवा डेज आपको पता रहा, ये 15 से 17 दिन का इवेंट होता है समर ओलंपिक्स। द नेशनल ओलंपिक्स इंक्लूडिंग रनिंग, लॉन्ग जंपिंग, शॉर्ट पुट, जेवलिन, बॉक्सिंग, पैंक्रेशन एंड क्वेस्ट्रेन इवेंट्स। पैंक्रेशन जो है ये बॉक्सिंग से मिलता जुलता इवेंट है, और बाकी सारे के सारे आपने पढ़े हुए हैं। रनिंग है, जंपिंग है, शॉर्ट पुट है, जेवलिन है, बॉक्सिंग है। और उसके साथ साथ
8 इवेंट्स सेपरेट ओवर 5 डेज, यानी 18 सेंचुरी तक जो है वो ओलंपिक्स जो था वो आपका 5 दिन तक हो चुका था। और फिर अब जो है ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ये 15 से 17 दिन तक हो गया। पेंथलॉन, ये हमने शुरू में बताया था, पेंथलॉन, डेप्थलॉन, हेक्थलॉन और ट्रायथलॉन। ट्रायथलॉन के अंदर 3 इवेंट होते हैं, पेंथलॉन के अंदर 5 इवेंट है। ये यहां लिखा हुआ है, रनिंग, लॉन्ग जंप, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो एंड रेसलिंग। इसी तरह डेक्थलॉन की हम बात करें तो उसके अंदर 10 इवेंट है, 6 ट्रैक के, 4 फील्ड के। इसी तरह हेप्थलॉन की बात करें तो उसके अंदर 5 इवेंट होते थे। तो ये काफी सारी जो इवेंट्स थे वो ओलंपिक्स के में होते रहे। अब ये वो आ गया क्रोबस, जिसका मैंने आपको पहले बताया कि जिसने पहली जो रेस थी जो 776 बीसी में हुई, और वो शोबे के अतबार से एक बच्ची था जिसने ये दौड़ जीती। आगे कुछ टर्म्स हैं, यानी कि जे कब कब ओलंपिक्स में चीजें शामिल हुई उसके वाले से है। द 2 स्टेडियम लेंथ फॉर फुट रेस एडेड इन 724 बीसी। 724 के अंदर 2 लंबाइयां जो है ना वो शामिल कर देंगी, पहले सिर्फ 1 लंबाई थी। उसके बाद है डिलिकोस लॉन्गर फुट रेस 7 to 20 स्टेडियम लेंथ एडेड इन 776 बीसी। तो फिर ये 7 से 20 स्टेडियम, यानी वो जो लंबाई थी 192 मीटर एक और 600 फीट वाली, वो फिर 7 से 20 स्टेडियम, यानी कि वो उसको आप 7 से ज़रब दे लें वो मिनिमम, और 20 से ज़रब दे लें तो मैक्सिमम इतनी फुट रेस जो वो भी शामिल कर देगी। 708 बीसी के अंदर रेसलिंग को शामिल कर दिया गया। फिर 708 बीसी में ही पेंथलॉन के जो 5 इवेंट हमने पढ़े हैं उनको शामिल किया गया। इसी तरह बॉक्सिंग को 688 बीसी के अंदर ओलंपिक्स के अंदर शामिल किया गया। टेथ्रिपोन, ठीक है, ये भी हॉर्स रेसिंग है जिसको 680 के अंदर शामिल किया गया। कैलिस जो है ये 648 बीसी में इसको इसके अंदर ओलंपिक्स के अंदर ऐड किया गया। इसी तरह पैंक्रेशन जो है और इसको भी 648 बीसी के अंदर इस ओलंपिक्स के अंदर शामिल किया गया। हैप्लियोथ्रोमोस ये भी रेस है, ठीक है, और इसको भी 520 बीसी के अंदर ओलंपिक्स के अंदर शामिल किया गया है। एपन रेस है, कैरेट रेस है, और इसको 500 बीसी में ओलंपिक के अंदर शामिल किया। कैल्पे ट्रोटिंग हॉर्स रेस है, इसको 444 बीसी में इसको ओलंपिक्स के अंदर शामिल किया गया। सॉरी, 444 में तो इसको निकाल दिया गया था, बल्कि 496 बीसी में इसको इसके अंदर शामिल किया गया। इसी तरह सैनरोसिस है, इसको 268 बीसी में इसको ओलंपिक्स के अंदर इन चीज़ों को शामिल किया गया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री, और इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे कि मॉडर्न ओलंपिक्स की हिस्ट्री के बारे में आपको बताएं, तफसील से आगाह करें। तो ये था अब तक के लिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।